महिला नागा साधु बनना क्यों है इतना मुश्किल। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। महिला नागा साधु नाम सुनते ही मन में महिलाओं की वो छवि प्रदर्शित हो जाती है जिसमें वो एक साधु के भेष में निर्लज खड़ी हो। अब नागा साधु नाम से जाहिर है कि वो निर्वस्त्र रहती होगी, लेकिन इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए भी उनको कड़ी तपस्या करनी होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की इस खास वीडियो में हम आगे वर्णन करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आखिर महिला नागा साधु का जीवन कैसा होता है। महिला नागा साधुओं का जीवन भी पुरुष नागा साधुओं के जैसे ही होता है। वो भी निर्वस्त्र होते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को केवल एक वस्त्र जिसका रंग गेरुआ रहता है पहनने की अनुमति होती है। अक्सर नागा साधुओं को कुंभ के मेले में देखा जाता है। जैसे ही कुंभ का मेला खत्म होता है ये रातों रात गायब हो जाते हैं। ये जंगल के रास्ते ही अपना सफर पूरा करते हैं। महिला नागा साधु दिन में सिर्फ एक ही समय भिक्षा मांग कर भोजन करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो इन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। नागा साधु की ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना जाता है। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। उठने बैठने में खाट, पलंग तो छोड़ो, नागा साधु गद्दी पर भी नहीं सो सकते। ये केवल जमीन पर सोते हैं। नागा साधु हमेशा बस्ती से बाहर निवास करते हैं। ये सन्यासी को छोड़कर किसी अन्य को प्रणाम नहीं कर सकते और ना ही किसी की निंदा कर सकते हैं। नागा साधुओं को सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म लगानी होती है और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। नागा साधु अपने तिलक पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कोशिश रहती है कि हर रोज एक जैसा तिलक लगे। नागा साधु को अपने पास चिमटा रखना जरूरी होता है क्योंकि धुनी रमाते समय सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा साधुओं के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा भी होता है। नागा साधुओं में भी पद और अधिकार भी होते हैं और इसके पद बदलते रहते हैं। जैसे नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर प्रमुख पद होते हैं। अब आपके मन में काम वासना युक्त सवाल जरूर उठ रहा होगा। यदि आप एक घोर पापी हैं, 7 सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर महिलाओं को क्या जरूरत पड़ गई नागा साधु बनने की या कैसे बनती होंगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, नागा साधु बनते समय साधु को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे तक नंगा खड़ा रहना पड़ता है। इसमें से ज्यादातर महिलाएं विदेशी होती हैं जो भारत आकर साधुत्व को धारण करती हैं और मोह माया को त्याग देती हैं, जिसकी वरिष्ठ नागा साधु एक विशेष नस को खींचकर नपुंसक कर देते हैं। इसके बाद वे नागा दिगंबर साधु बन जाते हैं। इसके बाद उनको गंगा में 108 डुबकियां लगानी होती हैं, जो पूरा करने के 6 से 12 साल तक उनकी परीक्षा लिया जाता है। साथियों, नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। आज के समय में आपको कई ढोंगी नागा साधु दिख जाएंगे जो कहीं भी पंजीकृत नहीं होते हैं। साधु संतों की पावन धरती उत्तराखंड रही है जो वर्तमान समय में गौ हत्या जैसी घटनाओं को जन्म दे रही है, जो हिंदू आस्था को चुनौती देने युक्त है। साधु संतों की अगली कड़ी में हम आपको एक महिला नागा साधु से रूबरू करवाएंगे जिनकी कहानी सुनकर आप मंत्रमुग्ध जरूर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजी नारद।